नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, रिजल्ट सामने आ रहा है, महाराष्ट्र का रिजल्ट सामने आ रहा है, झारखंड का और रिजल्ट सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश उपचुनावों को लेकर। एक बात साफ होती जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे के नारे को जनता ने नकार दिया है। महाराष्ट्र की बात कर लें तो सीधे तौर पर महायुति की सरकार बनती हुई जा रही, यानी एक तरफा बढ़त महायुति ने बना रखी है और सीधे तौर पर यह बड़ा झटका इंडिया अलायंस के लिए है, जहां पर 229 सीटों पर आगे है महायुति, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे। एमवीए जो है महाविकास अघाड़ी वो 51 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं झारखंड की अगर बात कर ले तो यहां पर इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी है, यानी कि हेमंत सोरेन का जादू साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, एक तरफा चलता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव की उत्तर प्रदेश में बात कर ले तो यहां पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच एक बात निकल कर आ रही है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जनता ने नकार दिया है। देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में समझाऊंगा, उसको समझिएगा। महाराष्ट्र में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया जनसभा के दौरान कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसके बाद तमाम तरह के बीजेपी के सहयोगियों के रिएक्शन सामने आए। अजीत पवार ने कहा कि इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं। वहीं पंकजा मुंडे ने भी इस बात को साफ तौर पर स्वीकार किया कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं। और साफ तौर पर जब अजीत पवार, जो कि मुख्य घटक दल है एनसीपी, अजीत पवार गुट बीजेपी का, उसके प्रमुख अजीत पवार जब ये बात कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं चलते हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है परेशान नजर आती है कि उनके मुख्य सहयोगी बीजेपी के स्टार प्रचारक के नारे को नकार रहे हैं। सीधे तौर पर जब अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कहा कि इस तरह के नारे नहीं चलेंगे, तो बीजेपी कहीं ना कहीं बैक फॉरवर्ड नजर आई थी, पीछे नजर आई थी और सीधे तौर पर परेशान भी नजर आई थी। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि उसके बाद इस तरह के नारों का जिक्र नहीं हुआ, जबकि जो आगे नारों का जिक्र हुआ वो ये हुआ कि एक हैं तो सेफ हैं। सीधे तौर पर आज महाराष्ट्र में जो सरकार महायुति की बनती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को अस्वीकार किया बीजेपी के ही सहयोगियों ने, वो सीधे तौर पर बता रहा है कि ये नारा काम नहीं किया महाराष्ट्र में, बल्कि एक है तो सेफ है का नारा ज्यादा काम किया। इसी को लेकर ममता त्रिपाठी हैं, वो लिखती हैं, बटेंगे तो कटेंगे को नकारने का असर है कि महाराष्ट्र में एनडीए की जबरदस्त वापसी हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने भी माना कि एक है तो सेफ है अगले 5 सालों के लिए। देवेंद्र फडणवीस का इन्होंने ट्वीट लगा जिसमें लिखा है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। यानी कि सीधे तौर पर जो बटेंगे कटेंगे का नारा था वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना असर नहीं दिखा पाया और एक है तो सेफ है का नारा महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के लिए काम करता हुआ नजर आया। अब झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम तरह के नेताओं के कंधों पे जिम्मेदारी थी। जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां भी एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन वहां उस नारे का विरोध किसी ने नहीं किया, यानी कि ना बीजेपी के किसी नेता ने, ना बीजेपी के किसी सहयोगी नेता ने। और असर क्या हुआ कि वहां पर हेमंत सोरेन बड़ी जीत दर्ज करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे, इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई झारखंड में नजर आ रही है। यानी कि वहां जब इस नारे का विरोध नहीं हुआ तो वहां विपक्ष जीतता हुआ नजर आ रहा, और महाराष्ट्र में जब इस नारे का विरोध, बटेंगे तो कटेंगे का विरोध बीजेपी के सहयोगियों ने ही करना शुरू कर दिया और एक तरह से कहा कि महाराष्ट्र में नारा नहीं चलेगा, तो वहां पर महायुति की सरकार बड़ी मजबूती के साथ बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा
महाराष्ट्र की राजनीति से किनारे किया गया तो वहां महायुति की सरकार बनी। झारखंड में नेताओं ने इस नारे को अपनाया तो सीधे तौर पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और जो सपना था झारखंड में जेएमएम को परास्त करने का, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से प्रचंड जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की हम बात कर लें तो इस वक्त महाराष्ट्र में महायुति 229 सीटों पर आगे है, वहीं एमवीए 51 सीटों पर आगे है। वहीं झारखंड में इंडिया अलायंस अप्रत्याशित बढ़त बनाए हुए 56 सीटों पर आगे, 41 का बहुमत है, 56 सीटों पे आगे और 24 सीटों पे एनडीए अलायंस आगे चल रहा है। उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो उपचुनाव में जैसा कि अजीत पवार, पंकजा मुंडे समेत तमाम नेताओं ने बयान दिया था कि यूपी में ये नारा चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं तो यूपी में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चलता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर कुंदरकी सीट जो सपा का गढ़ मानी जाती है, जहां के सपा के सिटिंग विधायक थे, सांसद बने, अब वो सीट खाली हुई थी, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। यानी कि बड़ी चौंकाने वाली जीत है बीजेपी के लिए और बड़ी चौंकाने वाली हार है समाजवादी पार्टी के लिए। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में ये नारा एकदम परफेक्ट काम किया है और बीजेपी उस कुंदरकी सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है जिस सीट पर लगभग 21 साल से वो जीत दर्ज करने का सपना देख रही थी। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जलवा है वो उत्तर प्रदेश में तो दिखाई दे गया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में और झारखंड की राजनीति में वो जलवा, वो ऑरा नहीं दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे को जो नकारा गया, यानी कि बीजेपी के सहयोगियों द्वारा, अजीत पवार के द्वारा, पंकजा मुंडे के द्वारा, उसका सीधा असर यह हुआ कि महाराष्ट्र में महायुति को बड़ी बढ़त मिली है। झारखंड में इस नारे को अपनाया गया तो वहां हेमंत सोरेन यानी इंडिया अलायंस को बड़ी बढ़त मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में नारा एकदम सटीक काम किया क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो कुंदरकी सीट पर देखने को मिला है और उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली या यूं कहें करहल और सीसामऊ पर जीत मिली है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव में, वैसे तो उपचुनाव के लिए कहते हैं कि ये सत्ता पक्ष का ही चुनाव होता है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए थे कि बेईमानी की जा रही है, मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, वो भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहे। बहरहाल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू और उनके नारे बटेंगे तो कटेंगे का भी जादू चल गया है। कुंदरकी में भी जीत दर्ज की है लंबे समय बाद बीजेपी ने और सीधे तौर पर एक बात तय है कि ये उपचुनाव अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। वहीं ये भी बात तय होती नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जनता ने स्वीकार किया है। महाराष्ट्र में और झारखंड में उनके नारों को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर दोस्तों आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।